तो ऐसे नहीं है कि रिएक्टेंट्स फ़ौरन कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के साथ तो ये कोलाइड करते हैं यानी ये एक दरमियान वाली जो वैल्यू है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। शुरू में रिएक्टेंट्स यहाँ पे देखिए कंबाइन हो रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि रिएक्टेंट्स अब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे होते हैं। ये जो पीक होती है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे इंक्रीज होती है रिएक्टेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में आपने देखा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और इसका रेट क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन का, किस स्पीड से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में, उस स्पीड को, उस रेट को हम स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शन जो हो रहा होता है उसका रेट, उसकी स्पीड स्टडी कर रहे होते हैं, और जो फैक्टर उस रेट या उस स्पीड पे, रेट और स्पीड एक ही बात है, उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन देखें। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो ना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए, एक रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए। रीज़नेबल का मतलब है ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। और फास्ट होगी तो रिएक्शन को कंट्रोल करना कैसे होगा? तो मतलब रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन की, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड रीज़नेबल होनी चाहिए, ना स्लो होनी चाहिए ना फास्ट होनी चाहिए। इसका फिर फ़ायदा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के फ़ायदे ये हैं कि हमें पहला फ़ायदा ये मिल सकता है कि किस तरह जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस तेज़ से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं लैब में या इंडस्ट्री में जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, और अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, और मालिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है जब मालिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं तो तब क्या होता है। व्हाट हैपन एट मालिक्यूलर लेवल ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान जो मालिक्यूलर लेवल पे क्या क्या कम्बिनेशन हो रही है, हो क्या रहा है, इधर हम ये देख सकते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या होती है आपको पता है? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे नहीं है कि रिएक्टेंट्स फ़ौरन कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के साथ तो ये कोलाइड करते हैं। अब आपने चाय बनानी है, अब आप पत्ती, चीनी ये अलग अलग रखेंगे तो चाय बनेगी? नहीं, इनको कंबाइन करेंगे, इनकी कोलिजन होगी, पे हीट देंगे तो ये चाय बनेगी। मतलब पार्टिकल्स, मालिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स के हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनती है। रिएक्शन अक्कर, केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो हैं, कैटाइंस, एनाइंस, मालिक्यूल्स, ये कोलाइड करते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हैं दो किस्म के, ए वाले रिएक्टेंट्स हैं और बी वाले रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, अब इसमें हमने इनइफेक्टिव और इफेक्टिव कोलिजन देखनी है, और कोलिजन क्या होती है ये देखनी है। तो रिएक्टेंट्स ए है और रिएक्टेंट्स बी है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। ये कम क्लोज होते हैं, कंबाइन होते हैं, और फिर यहाँ पे फ़ौरन प्रोडक्ट्स नहीं बन जाते। फिर जैसे ही ये टकराएंगे ना, रिएक्टेंट्स दोनों ये टकराएंगे तो इनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, और इस पॉइंट पे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और फिर ये कोलाइड करेंगे। और इस कोलिजन में या तो कोलिजन इफेक्टिव होगी यानी प्रोडक्ट बनेंगे, या इनइफेक्टिव होगी, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो अगर तो ये टकराए हैं और कोलिजन इफेक्टिव हुई है, कोई किसी काम आए हैं, इफ़ेक्ट पड़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी से, यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। और अगर कोलिजन नहीं हो पाई, ये कोलाइड हुए हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये जो कोलिजन थी ये इनइफेक्टिव कोलिजन थी, यानी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स वापस आ गए, रिबाउंस बैक हो गए, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, तो अगर तो इफेक्टिव कोलिजन हुई है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। और अगर कोलिजन हुई है बट वो इनइफेक्टिव है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स वापस आ गए, रिबाउंस बैक आ गए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, और कोई चेंज नहीं आया।
अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट पे डिपेंड कर रही होती हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पे डिपेंड कर रही होती है। और इसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़नी है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करते हैं। तो अब वन पे वन इनको पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उतने ज़्यादा कोलिजन, उतना ज़्यादा टकराव, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, मतलब जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, स्पीड होगी और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। तो ये सारे इंक्रीज़ होंगी अगर हम इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ करेंगे तो, और अगर कम होंगे तो ये सारी फिर कम होंगी। वैसे ये एरोज़ मैंने ऐसे लगाए समझाने के लिए, लेकिन आपने इंक्रीज़ ही लिखना है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होती है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, यानी कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी इसका मतलब है इफेक्टिव कोलिजन उतनी है और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगी। अब जाहिर है अगर आप यहाँ से इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा रहे हो, रेट बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगी। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगी और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगी और उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, इनकी कोलिजन इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मूवमेंट, उसकी वजह से होती है। पार्टिकल्स मूव करेंगे यानी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव कोलिजन के और रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होगी, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा। आप यहाँ पे देखें अगर आप चाय को जितना ज़्यादा हीट करेंगे वो जल्दी बनेगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, फ़ौरन प्रोडक्ट्स में नहीं बन जाते, कोलिजन्स होती हैं। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक स्टेज आती है जहाँ पे एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स हैं और ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट्स साथ मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पे इनकी पहले एनर्जी बढ़ रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है और यहाँ पीक पे आ जाते हैं। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और न्यू चीज़ प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं और यही स्टेबल होते हैं। फिर ये जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में ये जो एक पीक है ना, पीक, ये जो अब जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तब वो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक दरमियान वाली जो वैल्यू है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। शुरू में रिएक्टेंट्स यहाँ पे देखिए कंबाइन हो रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि रिएक्टेंट्स अब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे होते हैं। ये जो पीक होती है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे इंक्रीज़ होती है रिएक्टेंट्स की। अब वो प्रोडक्ट्स में बनने के लिए, प्रोडक्ट्स में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी और एक्टिवेशन एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्ट्स पूरे बन जाएंगे तो ये स्टेबल होगा और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? जब यहाँ पे एक बात है कि जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तो बॉन्ड बन रहे होते हैं, न्यू सब्सटेंस बननी होता है ना, तो बॉन्ड टूट रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा था तो वो जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है उसको हम कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट्स आर नॉट सेम एनर्जी। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सब की एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, जब आप दूध गर्म करते हो या चाय बनाते हो तो कुछ मालिक्यूल्स जो हैं जब आप हीट ज़्यादा देते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है, कोलिजन इंक्रीज़ हो रही होती है, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ हो रही होती है। जब तो कुछ मालिक्यूल्स देखें तो ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है, तो कुछ मालिक्यूल्स ऊपर आ रहे होते हैं। ये नहीं कि एकदम सारा का सारा दूध बाहर निकल आया, सारी की सारी चाय ऐसे उभर के बाहर गई, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो ऊपर कुछ मालिक्यूल्स आ रहे होते हैं वो होते हैं वो मालिक्यूल जिनकी मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है।
कुछ मालिक्यूल्स की, रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, कुछ की सेम होती है और कुछ की एवरेज होती है, और कुछ की एनर्जी जो होती है वो मोर देन एवरेज होती है, और वही मालिक्यूल्स आगे जाते हैं जिनकी मोर देन काइनेटिक एनर्जी होती है, मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लाइक होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे नालायक होते हैं, मतलब वो नहीं सही पढ़ पाते। तो इस वजह से यहाँ मालिक्यूल्स भी ऐसा ही है, ठीक है। तो कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ मालिक्यूल्स की एवरेज होती है और कुछ की तो बहुत कम होती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे देखें तो इन्वर्स है रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यहाँ पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन कम है क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ ज़्यादा होगी तो रेट वहाँ पे स्लो हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात भी है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।